हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री पे स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 और प्रश्न 11वां, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। मान लीजिए कि a बराबर n to n, मतलब कि जो एक समुच्चय है उसमें n to n अवयव हैं, ठीक है। तथा a है जो समुच्चय में एक संक्रिया है a, b संक्रिया c d, ठीक है। तो इस प्रकार से संक्रिया है, बराबर में क्या है a प्लस c आ जाएगा, कोमा के बाद b प्लस d आ जाएगा। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध की गई क्रमबिनी में तथा सहचर्य है और इसका कोई तत्समक अवयव है वो भी निकालना है। तो इस संक्रिया के लिए हमें क्या करना है, क्रमबिनी में और सहचर्य सिद्ध करना है कि नहीं, और तत्समक अवयव को भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने हल लिखा है। हल में जो हमारे लिए समुच्चय दिया है वो है n to n में, और उसके बाद लिखा है हमने जो हमारे लिए संक्रिया दी गई थी a, b संक्रिया c d बराबर में a प्लस सी और बी डी। तो हम इसके लिए देखते हैं क्रमबिनी में। तो क्रमबिनी में हम सबसे पहले एक पक्ष को रखते हैं और फिर पलट के दूसरे पक्ष को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये मान लीजिए कि ये हो गया पूरा बी, तो ये संक्रिया बी है, इसके लिए हम पहले निकालते हैं, ठीक है। तो a, b संक्रिया c, d बराबर में आता है a प्लस सी, ठीक है, और फिर हो जाता है b प्लस डी। और इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अब इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि अब हो गया बी, ये ए, तो बी संक्रिया ये निकालेंगे, तो सी, डी संक्रिया हो जाएगा ए, बी बराबर में आ जाएगा हमारा क्या, सी प्लस ए हो जाएगा, सी प्लस ए, और फिर हो जाएगा डी प्लस बी। हमने इसको उल्टा करके लिखा है। पहले हमने लिखा था ए, मतलब a, b संक्रिया c, d बराबर ये था। अब इसका उल्टा कर दिया, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए। अब हम लिखते हैं a प्लस सी प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि पहले a प्लस सी था, और अब पहले b प्लस डी था, अब d प्लस बी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा d प्लस बी, ठीक है। और क्या है कि हम देख सकते हैं कि जो c प्लस ए या फिर a प्लस सी दोनों ही बराबर हैं, b प्लस डी और d प्लस बी दोनों ही बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चूँकि जो a, b संक्रिया सी डी क्या है, ये बराबर है किसके, सी डी संक्रिया ए बी, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ही बराबर है। तो ये क्या हो गई, ए वाली संक्रिया जो हमने पहले ली थी और ये आपस में दोनों बराबर हैं, अतः हम कहेंगे कि अतः यह क्रमबिनी में है, अतः यह क्रमबिनी में है। अब इसके बाद निकालते हैं सहचर्य के लिए। तो सहचर्य में हम 3 ले लेते हैं अवयवों को। तो जैसे हमारा ए बी हो गया एक, ए, बी सी डी हो गया बी, तो हम लेंगे सी, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा ई एफ। इस तरह से हम लेते हैं ए, बी, ठीक है, संक्रिया, और फिर हो जाएगा सी डी। इसको हम पहले एक ब्रैकेट में लेते हैं सॉल्व करने के लिए, और संक्रिया लगा के हम दूसरे को लिखते हैं। अब वो भी लिया हमने क्या, ई, एफ बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस सी, आ जाएगा बी प्लस डी, ये आ गया पूरा। अब फिर संक्रिया है, इसके बाद में है हमारा ई, एफ, ठीक है। तब इसके साथ में संक्रिया करते हैं तो क्या आ जाएगा, पूरा ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस में ई आ जाएगा। फिर इसके बाद कॉमा लगा के आता है क्या, बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है, हम इसके, अब यहाँ पे ब्रैकेट था, अब की बार में हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे कोष्टक में। तो ए, बी आ जाएगा, ठीक है, संक्रिया, और फिर हो जाएगा सी संक्रिया, मतलब सी, डी, और फिर इसको ब्रैकेट में रख के संक्रिया लगाते हैं ई, एफ। अब की बार हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक ब्रैकेट लगाया, तो इसका किस प्रकार से आ जाएगा, ए, बी जहाँ की तरह रहेगा, संक्रिया रहेगी क्योंकि इसे पहले सॉल्व करना है,
तो हम क्या करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा सी प्लस ई कॉमा आ जाता है फिर डी प्लस एफ। अब ये हो गया हमारा पूरा एफ, ये हो गया पूरा ए, ये हो गया हमारा पूरा बी। तब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई और फिर बी प्लस डी प्लस एफ। तो इन तीनों का टोटल होगा और इन तीनों का। तो क्या है ये, पहले हमारा भी यही था और अब भी यही है। तो हम कहेंगे चूँकि क्या है, ए कॉमा बी संक्रिया बी कॉमा और ए कॉमा बी और सी कॉमा डी एक ब्रैकेट में और संक्रिया क्या थी ई एफ बराबर है किसके, ए कॉमा बी, ठीक है। फिर इसके बाद है संक्रिया सी कॉमा डी और अब की बार इसको ब्रैकेट में रखेंगे संक्रिया ई एफ, ठीक है, ई कॉमा एफ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अतः यह क्या है, साहचर्य है। अतः यह साहचर्य है। और इसका क्या है, कोई भी तत्सम का अवयव नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए क्या आ जाए हमारा तत्सम का अवयव कब होता है, जब ए संक्रिया ई बराबर क्या आ जाए ए। तो यहाँ पर ऐसा कोई अवयव नहीं है नेचुरल संख्याओं में जो कि मतलब कि ए को ला सके, ठीक है। तो हम कहेंगे अतः इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है। इसका कोई तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है। अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे।